हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में ना हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे जो या कंडीशनल आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी जो कि कब वैलिड थी, अगर जो a प्लस बी प्लस सी जो है इनका जो सम था वो 180 डिग्री रहे। या हम इसको दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि ए बी सी अगर एंगल्स हों ट्रायंगल ए बी सी के, तो कुछ कंडीशनल आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी थी ये तभी वैलिड रहेंगी। ठीक है, तो आज हम उनका प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे सर वो कैसे ड्राइव हो रही थी। चलो देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमने आइडेंटिटी उस दिन लिखा था वो था साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल्स टू 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। तो अगर हमसे कोई पूछे कि सर ये कैसे ड्राइव हुआ है तो ये आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता है, देखो कि ए बी और सी इन सब का जोड़ कितना था, 180 डिग्री था। ठीक है, अगर इनका जोड़ 180 है तो मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि सर बी जो है, बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी सर, पाई माइनस ए प्लस सी आ जाएगी। यस सर बिल्कुल। तो मैं जो अपना LHS पार्ट है उसको देखते हैं। ठीक है, LHS पार्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सर साइन 2a साइन 2c को एक साथ रख लेता हूँ। इससे सर कुछ बेनिफिट है क्या? हाँ बेनिफिट होगा, क्योंकि हम इसमें साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो देखो साइन 2b मैंने एक साथ रख लिया, और क्योंकि हमें b पता है कि b अगर पाई माइनस ए प्लस सी है तो 2b कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी। राइट, ठीक। अब देखो, अब हमें देखना ये है कि साइन 2a प्लस साइन 2c, यहाँ में हमें फॉर्मूला लगाना है साइन c प्लस साइन d कह लो, या हम कह सकते हैं कि साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो अब देखना यह है कि साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या आपको याद है? अगर याद है तो आप तुरंत लगा देंगे। तो देखो साइन ए प्लस साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस बी बाई 2। तो यहाँ पे ए क्या ए की जगह 2a है और b की जगह यहाँ पे 2c है, और डिवाइड बाई 2 भी आता है तो ये लिख दिया। ठीक है, अब साथ में कुछ और भी आता है, कोस आता है। कोस में क्या आता है, इन दोनों का डिफरेंस बाई 2, तो डिफरेंस ले लो 2a माइनस 2c अपॉन 2। करेक्ट है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साथ में ना अपने पास साइन 2b है, तो 2b की वैल्यू मैं रख देता हूँ क्योंकि ऊपर ही निकाला है हमने कि 2b किसके बराबर, साइन 2 पाई माइनस ट्वाइस ऑफ a प्लस सी। करेक्ट है यहाँ तक। अब देखो ये वाला पार्ट तो अपना हो गया 2 साइन a प्लस सी इंटू कोस ऑफ a माइनस सी। ठीक, प्लस में साइन 2 पाई माइनस समथिंग, 2 पाई में से अगर कुछ पार्ट घट रहा है तो जो कि बहुत ही छोटा होगा, हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि 0 से 90 के बीच में होगा। ठीक है, तो 2 पाई में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो मैं कह सकता हूँ सर कि ये जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगा, माइनस साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, अब देखो जब हमने इतना लिख लिया है तो हमें ये भी तो पता है ना कि हमने साइन 2x के फॉर्मूले भी पढ़े हुए हैं कि साइन 2x जो है वो किसके बराबर होता है सर, साइन 2x होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल सर कर सकते हैं। तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ ए प्लस सी इंटू कोस ऑफ ए प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो अगर आप ध्यान से देखें ना तो अब आपको कुछ कॉमन लग रहा होगा दोनों पार्ट में। क्या चीज़ कॉमन दिख रही है आपको? आपको कॉमन दिख रहा होगा ना कि ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ ए प्लस सी। बिल्कुल सर, ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ ए प्लस सी कॉमन निकाल लेता हूँ मैं दोनों पार्ट से। देखो ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ ए प्लस सी मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे अपने पास बचा कोस ऑफ ए माइनस सी, और यहाँ पे अपने पास बचा कोस ऑफ ए प्लस सी। ठीक है, अब क्या करें सर, कुछ नहीं करना आप लोगों को अब कोस ऑफ ए माइनस कोस ऑफ बी का फॉर्मूला लगा देना है। सिंपल सी बात यही करनी है। ठीक है सर, लगा देते हैं। तो देखो जैसे ही यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो कोस सी माइनस कोस डी का क्या फॉर्मूला होता है, अब ये दिमाग में आना चाहिए। तो कोस सी माइनस कोस डी या कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला होता है ट्वाइस साइन इंटू में ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ बी माइनस ए बाई 2 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो 2 साइन दोनों का जोड़ प्लस 2, दोनों का जोड़ जैसे ही मैं करूँगा तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस सी
अपॉन 2 हो गया, ठीक है सर। इनटू में साइन ऑफ सेकंड वाले में से फर्स्ट को घटाना है, तो a प्लस सी माइनस ए माइनस सी, ये घटा दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो a प्लस सी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी जो है, अब a प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री है या पाई है, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि a प्लस सी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, पाई माइनस बी रख सकता हूँ। बिल्कुल सर रख सकते हैं आप। और ये अब अंदर वाला जो पार्ट है वो कितना बन गया, 2 साइन, सी से सी तो कट जा रहा है, तो और यहाँ पे क्या कट जा रहा है, यहाँ पे ए कट जा रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या बचा, 2 साइन ए बच गया, इनटू में साइन ऑफ क्या बच गया, सी बच गया। देखो साइन पाई माइनस समथिंग, तो ये तो डायरेक्ट ही अपना क्या हो जाएगा, साइन बी ही हो जाएगा, इनटू में 2 साइन ए इंटू साइन सी हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो यहाँ से क्या आ गया, 4 साइन ए साइन बी इंटू साइन सी आ गया, ठीक है। तो ये अपन ने जो कल आइडेंटिटीज पढ़ी थी उसमें पहली आइडेंटिटी का प्रूफ है ये, ठीक है। सिमिलरली हम सेकंड आइडेंटिटी भी कर सकते हैं, थर्ड आइडेंटिटी भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो वही आइडेंटिटी अब हम देखने जा रहे हैं। चलो देखते हैं। चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी जो थी लास्ट टाइम वो था अपने पास कोस 2a प्लस कोस 2b प्लस कोस 2c वाली आइडेंटिटी। चलो उसको देख लेते हैं। तो देखो भाई, कोस 2a प्लस कोस 2b प्लस कोस 2c हमने लिखा था कल कि सर ये जो बराबर है ये -1 -4 कोस a इंटू कोस b इंटू कोस c के बराबर थी, ठीक है। इसमें क्या करें सर, सेम ही चीज़ लगानी है अपने को। इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि हमें कुछ बहुत ही बड़े बड़े फॉर्मूले लगाने हैं, ऐसा कुछ नहीं लगाना है। तो देखो सबसे पहला काम, कोस 2a कोस 2c को पास रख लिया और कोस 2b को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब देखो इस पहले जो दो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें हम कोस c प्लस कोस d या कोस a प्लस कोस b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लगा लीजिए। तो देखो कोस a प्लस कोस b क्या होता है, 2 कोस a प्लस b बाई 2, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, a प्लस c बन जाएगा, क्योंकि 2a प्लस 2c अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 कोस a प्लस c इंटू में कोस ऑफ दोनों का सब्ट्रैक्शन अपॉन 2, तो 2a माइनस 2c अपॉन 2, तो ये यहाँ पे क्या बच गया, a माइनस c बच गया, ठीक है। अब देखो हमने ना पहले ही लिखा है कि जो अपना a प्लस b प्लस c जो है वो किसके बराबर आता है, a प्लस बी प्लस सी जो है वो अपना पाई होता है। तो यहाँ से मैं 2b की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ सर। 2b कितना आ जाएगा, 2 पाई माइनस ट्वाइस ऑफ a प्लस सी, बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। देखो अब ये वाला तो ऐसे ही पार्ट लिख देता हूँ मैं, 2 कोस a प्लस सी इंटू कोस ऑफ a माइनस सी। 2 पाई में से कुछ घट रहा है, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है, तो ये तो डायरेक्ट ही अपना क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ a प्लस सी बन जाएगा। बिल्कुल सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। अब ना ये देखो कोस ऑफ 2x का फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे। कोस 2x क्या होता है सर, कोस 2x होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, तो लगा दो ना भाई, वही तो फॉर्मूला लगाना है सर। पता कैसे चल रहा है आपको, देखो एक हिंट तो ये है कि हमें RHS में ना -1 लेके आना है, यहाँ से -1 मिल भी रहा है, तो देखो 2 कोस a प्लस सी इंटू कॉस ऑफ a माइनस सी, और यहाँ पे ये बन गया 2 कोस स्क्वायर a प्लस सी माइनस का 1, ठीक है। अब देखो अगर मैं इन पहले दो एक्सप्रेशन में देखूँ, इसमें और इसमें देखूँ, तो कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सर आ रहा है कॉमन। तो भाई साहब उसको तो कॉमन निकाल लो, -1 प्लस ये -1 यहाँ पे लिख दिया मैंने, 2 कोस a प्लस सी आ गया, ठीक है सर। अब देखो बचा क्या क्या है अपने पास, तो एक जगह कोस a प्लस सी बच गया है और एक जगह कोस a माइनस सी बच गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो देख एक तरीका तो ये हो जाएगा अब यहाँ पे कि हम क्या कर लें, a प्लस सी की तो वैल्यू रख ही देता हूँ मैं, क्योंकि a प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा, पाई माइनस बी के बराबर आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे अब दोबारा आइडेंटिटी लगा दूँ कोस a प्लस कोस बी वाली, ठीक है, कोस a प्लस कोस बी वाली आइडेंटिटी लगा देता हूँ यहाँ पे। आइडेंटिटी
कोस ए प्लस कोस बी वाली, या कोस सी प्लस कोस डी वाली भी कह सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगाता हूँ तो सबसे पहला क्या बन जाएगा, या एक काम हम ये भी तो कर सकते हैं, कोस ए प्लस बी का हमें फॉर्मूला पता है और कोस ए माइनस बी का भी फॉर्मूला पता है, दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करते ही हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2 कोस ए इंटू कोस सी, ठीक है, क्योंकि बाकी टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो सब सही चल रहा है, बिल्कुल सही चलना भी चाहिए। अब देखो कोस ऑफ पाई माइनस समथिंग, पाई में से अगर कुछ घटता है इसका मतलब कि वो नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि पाई माइनस समथिंग मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, तो इसको नेगेटिव लिख दिया मैंने, 2 कोस ए कोस सी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, बस इतना ही काम था, कोस ए कोस बी और कोस सी ड्राइव हो गया, यही फॉर्मूला था। कोई दिक्कत आई नहीं होगी यहाँ तक तो आप लोगों को, ठीक। चलो अब हम देखते हैं थर्ड जो है वो वाला, थर्ड फॉर्मूला जो हमने पढ़े थे उसमें था एक कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। तो सर हमें डेरिवेशन याद करना है क्या? याद नहीं करना है, लेकिन हाँ दिमाग में रखो इसको, क्योंकि दिमाग में रखोगे तो ये हमारा टाइम बचाएगा। तो नहीं तो सर वहाँ पे ड्राइव कर लेंगे ना भाई, ड्राइव तो कर ही सकते हैं, ड्राइव करना इसीलिए सिखा रहा हूँ कि अगर बाई चांस आप भूल जाते हो तो आप ऐसे ड्राइव कर सकते हो, लेकिन हमें इनको दिमाग में रखना है, क्योंकि दिमाग में रखेंगे तो ये ज़्यादा आसानी से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और हमारा टाइम कम लगेगा इसमें, ठीक है। तो हमें इस पर फोकस रखना है। चलो चलो अब ये वाला फॉर्मूला देखते हैं, ये वाला हमने कल लिखा था। देखो इसमें सबसे पहला काम, तो तरीके तो सब में ही मैं एक ही यूज़ कर रहा हूँ कि पहले इनको साइन ए प्लस साइन सी को एक साथ रख रहा हूँ और फिर एक जो नेक्स्ट टर्म बच जा रहा है उसमें मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर दे रहा हूँ। तो वही मैं यहाँ पे करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अलग कर दे रहा हूँ यहाँ पे। इसमें फिर फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, साइन ए प्लस साइन बी वाला या साइन सी प्लस साइन डी वाला लगा दो, तो 2 साइन ए प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस सी बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। बी की जगह मेरे को पता है कि बी किसके बराबर है अपना, पाई माइनस ए प्लस सी की जगह बराबर है, ठीक है सर। देखो ये तो सेम टू सेम रख दिया मैंने, ये भी सेम टू सेम रख दिया, प्लस में ये बन गया अपना साइन ऑफ ए प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ना मैं इसको साइन ऑफ ए प्लस सी को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना भाई कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी बाई 2 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। सर आप ऐसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो एंगल्स जो है वो हर एंगल हाफ एंगल की फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे फुल एंगल है तो मुझे हाफ एंगल बनाना पड़ेगा। और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ साइन 2x का, कि 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। यस सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो वही करने के लिए मैं आपसे पूछा। तो देखो ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ ए प्लस सी बाई 2 इंटू कोस ऑफ ए माइनस सी बाई 2 प्लस, अब देखो यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला लगाओ, तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए प्लस सी बाई 2 इंटू कोस ऑफ ए प्लस सी बाई 2। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको दोनों लोगों में? हाँ बिल्कुल सर, ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ ए प्लस सी बाई 2 तो कॉमन ही है, बिल्कुल। तो बाहर निकाल लीजिए, बचा क्या अपने पास, कॉस ऑफ ए माइनस सी बाई 2 प्लस कॉस ऑफ ए प्लस सी बाई 2, बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक काम करते हैं, देखो ए प्लस सी की वैल्यू तो अपने को पता ही है किसके बराबर होती है, पाई माइनस बी के, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ए प्लस सी अपना किसके बराबर है, पाई माइनस बी के। अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहूँ, कौन सा सर, कोस ए प्लस कोस बी का, तो लगा लो। कोस ए प्लस कोस बी किसके बराबर होता है सर, ट्वाइस ऑफ कोस ऑफ दोनों का जोड़ अपॉन 2, तो दोनों का जोड़ अपॉन 2 करूँगा तो मैंने ये लिख दिया, इनटू में कॉस दोनों का सब्ट्रैक्शन, मतलब लेकिन सब्ट्रैक्शन अगर मैं करने बैठा तो यहाँ पे टर्म क्या आएगी अपने पास, अपॉन 2, दोनों का सब्ट्रैक्शन अपॉन 2, ये आ गया। अब देखो ट्वाइस ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस बी बाई 2 इंटू में 2 कोस ए बाई 2 इंटू कोस ऑफ सी बाई 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं।
साइन पाई बाई टू माइनस समथिंग तो कोस बन जाता है, तो कोस लिख दो इसको, और टू एक पीछे भी है तो 2 इंटू 2 4 बन गया, तो ये 4 लिख दिया मैंने, इंटू में कोस ए बाई टू इंटू कोस ऑफ सी बाई टू, और यही हमें ड्राइव करना था, तो हो गया ड्राइव। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ये भी अच्छा लगा ड्राइव करके। तो बेसिकली ये है कि ड्राइव होने में कोई दिक्कत नहीं है, सब ड्राइव हो जाएंगे। ठीक है, मैंने बस ये आपको फॉर्मूले वैसे इसीलिए लिखवाए हैं, और ये मैं प्रोसेस भी समझा भी इसीलिए रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये भी समझ जाएं, अगर बाई चांस आप भूल जाएं इन फॉर्मूलों को तो कैसे ड्राइव करने हैं। ठीक है, तो मैं एक फॉर्मूला और आपको बता दे रहा हूँ अभी ड्राइव करके। ठीक है, उसके बाद आप ज़्यादातर खुद ही ट्राई करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ड्राइव कर दिए हैं। बाकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फॉर्मूले दिमाग में रहने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टाइम सेव करेंगे अपना। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं। अब देखो, कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी, ये किसके बराबर होता है? तो ये मैंने लास्ट टाइम आपको लिखवाया था कि 1 प्लस में 4, जब कोस है तो साइन आएगा, ये भी बताया था मैंने, साइन ए बाई टू इंटू साइन ऑफ बी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी बाई टू। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम अपना चालू करते हैं वही तरीका। देखो, कोस ए प्लस कोस सी और प्लस कोस बी। ठीक, लगाओ यहाँ पे कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला, ट्वाइस ऑफ कोस ऑफ ए प्लस सी बाई टू इंटू कोस ऑफ ए माइनस सी बाई टू। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई माइनस ए प्लस सी लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। अब देखो, सबसे पहली बात ना, तो हमारा ध्यान किधर जाना चाहिए? किधर जाना चाहिए सर, आप बताइए। देखो, पाई माइनस समथिंग मतलब नेगेटिव हो जाएगा, ये बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो, हमें 1 प्लस का चाहिए, तो सर 1 प्लस का कैसे बनेगा? देखो दिखाता हूँ मैं कैसे बनेगा। सबसे पहली काम तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने पिछली बार लिख के दिखाया था कि साइन को लिख के दिखाया था ना मैंने, तो वैसे ही हम इसको लिख के देख सकते हैं, कोस ऑफ ए प्लस सी बाई टू। और अब अगर मैं कोस 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं यहाँ पे कि 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 रहता है। देखो, तो सर अभी तो आप कह रहे थे कि हमें प्लस चाहिए, लेकिन आप फॉर्मूला माइनस का लगा रहे हो। वो इसलिए लगा रहा हूँ ना भाई कि एक माइनस पहले से है हमारे पास बाहर, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो 2 कोस स्क्वायर ए प्लस सी बाई टू माइनस का 1। ठीक है, अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया, तो 1 तो बाहर आ गया, प्लस में 2 कोस ए प्लस सी बाई टू इंटू कोस ऑफ ए माइनस सी बाई टू। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे ये माइनस वाला जो टर्म बचा, ये क्या बन रहा है? 2 कोस स्क्वायर ए प्लस सी बाई टू। ठीक है, अब देखो तो हमें क्या कॉमन मिल रहा है दोनों से? 2 कोस ए प्लस सी बाई टू तो सर कॉमन मिल जा रहा है, बिल्कुल बाहर निकालो उसे जो कॉमन मिल रहा है। ये ए माइनस सी बाई टू रह गया और ये सर ए प्लस सी बाई टू रह गया। ओके ठीक है, देखो हमें ना पहली बात तो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है सर? पाई माइनस बी है। दूसरी बात सर, कोस सी माइनस कोस डी का जो फॉर्मूला होता है ना सर, उसमें ट्वाइस ऑफ साइन, दोनों का एडिशन अपॉन 2, दोनों का ऐड किया अपॉन 2 किया तो ये आ गया। इनटू में सर साइन ही रहता है, लेकिन सेकंड वाले में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपॉन 2 करते हैं, तो जब सेकंड वाले में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये बच जाएगा। अब देखो 2 कोस पाई बाई टू माइनस का बी बाई टू इंटू 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, साइन ऑफ ए बाई टू इंटू साइन ऑफ सी बाई टू। देखो अब सर हमें ये पता है कि 2 इंटू 2 तो 4 बन गया, कोस और ये साइन ए बाई टू रह जाएगा, ये तो है ही अपने पास साइन ए बाई टू, साथ में इंटू में ये कोस पाई बाई टू माइनस एक्स, कोस पाई बाई टू माइनस एक्स क्या बनता है सर? साइन एक्स बन जाता है, तो ये साइन बी बाई टू बन जाएगा और ये साइन सी बाई टू बन जाएगा। तो जो हमें ड्राइव करना था वो ड्राइव हो गया। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले और देख लेते हैं। ठीक है, हो सकता है वो आप लोगों के काम आ जाए, तो ये मैं वहीं लिखवा देता हूँ ताकि एक ही जगह पे हो जाए।
हाँ सर वही लिखवा दीजिए, एक ही जगह सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, ठीक है ना तो चलो, या अलग से लिख लें इनको, चलो अलग से लिखें क्या, चलो एक ही फॉर्मूला है वैसे तो, अलग से तो क्या ही लिखेंगे, एक ही फॉर्मूला लिखवाना है, चलो वहीं लिख लेते हैं, ठीक है, जहाँ लास्ट टाइम हमने लिखे थे एक ही फॉर्मूला लिखवाना है क्योंकि ज़्यादा फॉर्मूले हैं नहीं। चलो चलो भाई, तो देखो आप लोग ना यहीं पे लिख लेना, जो ये 8th नंबर है इसी के नीचे एक और आइडेंटिटी आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 9th नंबर। तो 9th नंबर ना, 9 नंबर की आइडेंटिटी जो है अपनी वो है साइन ए इंटू साइन बी, या इसको मैं आप लोगों को वैसे ही लिख के दिखा दूँ क्या, चलो ऐसे लिख देते हैं, बड़ी लिखी जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए इंटू साइन बी इंटू कोस सी, दो टर्म साइन की रहेंगी एक टर्म कोस की रहेगी, कोस बी साइन ए इंटू साइन सी प्लस एक टर्म और आएगी ना, हमने कोस सी लिख लिया कोस बी लिख लिया, अब कोस ए आ जाएगा, कोस ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ये जो फंक्शन है ना ये बराबर रहेगा 1 प्लस कोस ए इंटू कोस बी इंटू कोस सी के, ये भी हमें आइडेंटिटी दिमाग में रखनी है, और ये वैलिड कब रहेगी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई के, ठीक है, ये दिमाग में रखो बस, ठीक है, बाकी तो हमने आइडेंटिटी ड्राइव कर ही ली है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी है वो तो ड्राइव हो ही गई है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये ये है ना उस पर बेस्ड है जो हमने अभी तक पढ़ चुके हैं। देखो ध्यान से देखो, हमने ना ये पढ़ा है ना कि सर टेन थीटा इंटू में टेन 60 माइनस थीटा और टेन ऑफ 60 प्लस थीटा, ये हमने पढ़ा था कि सर ये टेन 3 थीटा के बराबर होता है, पढ़ा था ना, बिल्कुल पढ़ा था सर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक काम करूँ सर, देखो यहाँ पे 6 दिख रहा है और यहाँ पे 60 प्लस 6 दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ ना सर, थीटा की जगह अगर मैं 6 डिग्री डाल दूँ तो सर देखो टेन 6 इंटू 1054 इंटू 1066 इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, टेन ऑफ 18। मैं एक काम करता हूँ, टेन 6 और 1066 इसको एक साथ रख लेता हूँ, और 1018 अपॉन 1054 ये एक तरफ आ गया, इसको मैंने नाम दे दिया 1, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन आया, 6 और 66 आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। इसको देखो ये क्या है सर, 60 माइनस 18 है, और ये क्या है सर 60 प्लस 18 है, तो मैं एक काम सर यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे तो मैंने थीटा को 6 रखा, अगर अब मैं थीटा को 18 रख दूँ तो ये फॉर्मूला क्या बन जा रहा है, टेन ऑफ 18 डिग्री इंटू टेन ऑफ 42 डिग्री इंटू टेन ऑफ 78 डिग्री इज इक्वल टू 10 3 थीटा होता है, तो मतलब 1054, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, 1042 डिग्री इंटू 1078 डिग्री, ये अपना बराबर आ गया 1054 अपॉन 1018 के, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे वही मिल जाएगा जो अपने को निकालना है। मुझे क्या करना है, सिर्फ दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो 10 6 1042 1066 1078 और RHS भी मल्टीप्लाई होगा, 1018 अपॉन 1054 डिग्री इंटू में 1054 डिग्री अपॉन 1018 डिग्री, ठीक है। ये तो बड़ी आसानी से ही हो गया अब तो, ठीक है। दिखने में तो बहुत हार्ड था कि ये सर 10 6 42 66 एंड 78, इन पर सर हमें किसी की वैल्यू नहीं पता है तो सोल्व कैसे होगा, लेकिन ये इस फॉर्मूले से सोल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये किसकी एप्लीकेशन थी, 10 वाले फॉर्मूले की, ठीक है। इसकी आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, आप लोगों को कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ तक, तो चलो अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है। अब आगे क्या करना है, देखो एक क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है सर।
चलो क्वेश्चन आपसे ना मैं जेई मेंस वाले पैटर्न पे पूछता हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है? जी सर पूछिए। देखो हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि स्टेटमेंट है कि tan 23 डिग्री, tan 57 डिग्री और tan 100 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 23 डिग्री प्लस tan 57 डिग्री प्लस tan 100 डिग्री। ठीक है, ये 100 डिग्री है, tan ऑफ 100 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये स्टेटमेंट है। अब रीजन, इफ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, देन tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल्स टू tan A इंटू tan B इंटू tan C होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसको चेक करना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं। वैसे क्वेश्चन नहीं आते कि भाई रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट, ऐसा क्वेश्चन जो रहता है। ठीक है, तो ये वैसे वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखो स्टेटमेंट 1। सबसे पहली बात ना, हमने ये पढ़ा हुआ था कि A प्लस B प्लस C अगर 180 डिग्री हो तो tan A प्लस tan B प्लस tan C अपने पास जो है वो tan A इंटू tan B इंटू tan C के बराबर होगा। ठीक है, तो इससे अगर मैं ये कहूँ कि सर A की वैल्यू 27 डिग्री मान लूँ, B की वैल्यू मैं 57 डिग्री मान लूँ और C की वैल्यू अगर मैं 100 डिग्री मान लूँ, तो इन सब का जो एडिशन है ना सर, ये मैंने 23 डिग्री है, तो इन सब का जो एडिशन है तो देखो 57 और 360 और 2080, तो ये 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब सर ये आइडेंटिटी जो है अपनी, ये तो ट्रू हो रही है क्योंकि 180 डिग्री अगर हो रहा है तो ये आइडेंटिटी वैलिड होगी। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सर स्टेटमेंट 1 जो है वो तो अपनी ट्रू है इस आइडेंटिटी से, बिल्कुल। लेकिन सर रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो सर उसमें तो ये लिखा है ना कि A, अब ये रीज़न की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सर रीजन में तो ये लिखा ही नहीं है कि ए बी सी का जोड़ 180 है। उसमें तो ये लिखा है कि ए बी सी किसी एंगल्स हैं किसी ट्रायंगल के। ठीक है सर, ये लिखा है उसमें तो भाई ये बताओ, अगर ये एंगल्स हैं किसी ट्रायंगल के, तो एक ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं उसका सम कितना होता है? सर एक ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं उसका सम 180 डिग्री होता है। तो भाई एक ही बात हो गई ना कि अगर ये एंगल्स हैं तो इसका मतलब इनका सम भी तो 180 डिग्री ही होगा, और अगर सम 180 डिग्री है तो ये आइडेंटिटी तो ट्रू ही होगी ना भाई। tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल्स टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। बिल्कुल सर सही कह रहा। तो रीज़न भी ट्रू है और स्टेटमेंट भी ट्रू है, और मैं साथ में ये भी कह सकता हूँ कि रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट की, क्योंकि मैंने यही पढ़ाया था कि अगर A प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री हो तो उस केस में tan A प्लस tan B प्लस tan C जो है वो tan A इंटू tan B इंटू tan C होगा। तो रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अभी जो हमने कंडीशनल आइडेंटिटी सीखी है उसी पे बेस्ड। ठीक है, देखो अब यह है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन है अपने पास कि प्रूव दैट ट्रायंगल XYZ is equilateral. Prove that triangle XYZ is equilateral if we have given that। अब हमें गिवन क्या है कि सर cot ऑफ x प्लस cot ऑफ y प्लस cot ऑफ z जो है वो √3 है। अगर हमें ये दिया हुआ है कि cot x प्लस cot y प्लस cot z
इसकी वैल्यू √3 है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल XYZ जो है वो इक्विलेटरल है। ठीक है। अब सर ट्रायंगल इक्विलेटरल कैसे प्रूफ करें? इसमें तो ऐसा कुछ डाटा दिया ही हुआ ही नहीं है कि हम ट्रायंगल ही प्रूफ कर दें कि इक्विलेटरल होगा। चलो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ कोट एक्स प्लस कोट वाई प्लस कोट जेड, ये तो फिक्स हो ही गया है कि जो एंगल XYZ है वो एंगल्स हैं ट्रायंगल के, ये तो पता चल गया है ना भाई। ये तो क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है। मैं काम करता हूँ ना, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेता हूँ। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर ली मैंने, ऑन स्क्वेयरिंग दोनों तरफ। इतना तो चलो, इतना क्या लिख रहा हूँ, इतना तो तुम लोगों को पता चल ही रहा है जब बोल रहा हूँ तुम्हें। ठीक है। तो कोट एक्स प्लस कोट वाई प्लस कोट जेड का मैंने दोनों तरफ स्क्वेयरिंग किया, तो यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है सर। अब देखो, कोट स्क्वेयर एक्स प्लस कोट स्क्वेयर वाई प्लस कोट स्क्वेयर जेड प्लस में ट्वाइस ऑफ, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, कोट एक्स इंटू कोट वाई प्लस कोट वाई इंटू कोट जेड प्लस कोट जेड इंटू कोट एक्स। ठीक है। ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 3 के बराबर आ रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो, जो मैंने लास्ट टाइम फॉर्मूले लिखवाए थे ना आप लोगों को कंडीशनल आइडेंटिटीज़ में, उसमें देखो एक कोट के फॉर्मूले भी थे। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखो देखो सर, अगर A प्लस B प्लस C जो थे, ये अगर एंगल्स थे ट्रायंगल के, तो कोट A इंटू कोट B प्लस कोट B इंटू कोट C प्लस कोट A इंटू कोट C की वैल्यू कितनी होती थी? 1 होती थी। तो सर यही आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकता हूँ मैं, बिल्कुल सर लगा सकते हैं। वी नो दैट फॉर एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 कोट एक्स इंटू कोट वाई प्लस कोट वाई इंटू कोट जेड प्लस कोट जेड इंटू कोट एक्स, जो है वो अपना कितना हो गया? 1। तो जो अपना ये ऊपर वाली आइडेंटिटी थी वो क्या बन गई? कोट स्क्वेयर एक्स प्लस कोट स्क्वेयर वाई प्लस कोट स्क्वेयर जेड। यहाँ पे ये बन गया 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से ये कह सकता हूँ कि कोट स्क्वेयर एक्स प्लस कोट स्क्वेयर वाई प्लस कोट स्क्वेयर जेड, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं काम करता हूँ, जो 1 और सेकंड इक्वेशन है, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मैं ये कह सकता हूँ कि कोट एक्स इंटू कोट वाई, चलो स्क्वेयरिंग पहले लिख लेता हूँ, जो स्क्वेयर वाली टर्म है वो पहले लिख लेता हूँ। कोट स्क्वेयर वाई प्लस कोट स्क्वेयर जेड, ये सब बराबर आ गया कोट एक्स इंटू कोट वाई के प्लस कोट वाई इंटू कोट जेड के प्लस कोट जेड इंटू कोट एक्स के। करेक्ट है? यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब मैं काम करता हूँ कि 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, ट्वाइस ऑफ कोट स्क्वेयर एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ कोट स्क्वेयर वाई प्लस ट्वाइस ऑफ कोट स्क्वेयर जेड, और ये जो 2 से मल्टीप्लाई करके इधर ले भी आता हूँ इसको, -2 कोट वाई इंटू कोट जेड -2 कोट जेड इंटू कोट एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब ये देखो, ये 2 टर्म है, 2 कोट स्क्वेयर एक्स है और यहाँ पे अपने पास 2 कोट एक्स कोट वाई है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि सर देखो, कोट एक्स माइनस कोट वाई का होल स्क्वेयर प्लस कोट वाई माइनस कोट जेड का होल स्क्वेयर प्लस कोट ऑफ जेड माइनस कोट ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर, ये लिख सकता हूँ इसको मैं। सर यहाँ पे तो 2 कोट स्क्वेयर एक्स था ना, देखो भाई, एक इसको अगर मैं ओपन करने बैठूंगा तो एक कोट स्क्वेयर एक्स तो यहाँ से आएगा और एक कोट स्क्वेयर एक्स यहाँ से आएगा, तो 2 कोट स्क्वेयर एक्स हो गए। सिमिलरली एक कोट स्क्वेयर वाई यहाँ से आएगा, एक कोट स्क्वेयर वाई यहाँ से आएगा। सिमिलरली एक कोट स्क्वेयर जेड यहाँ से आएगा, एक कोट स्क्वेयर जेड यहाँ से आएगा। और इसको मैं अगर ओपन करूँगा तो माइनस का 2ab आएगा, जो कि यहाँ है अपने पास, माइनस का 2ab ये रहा, सिमिलरली ये रहा और सिमिलरली ये रहा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये देखो, ये हर ना टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन रही है और ये परफेक्ट स्क्वायर जो टर्म है और इनका एडिशन जो है वो 0 है। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल होगा, जो 0 है ये तभी पॉसिबल होगा जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। और ये तो तभी हो सकता है जब कोट एक्स कोट वाई के बराबर हो
कोट वाई कोट जेड के बराबर हो, कोट जेड कोट ऑफ एक्स के बराबर हो, कोई दिक्कत यहाँ तक। और यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स और वाई बराबर है, वाई और जेड बराबर है, और जेड और एक्स बराबर है। तो इसका मतलब एक्स वाई जेड तीनों बराबर हो गए। और एक ट्रायंगल के अंदर अगर तीनों एंगल्स बराबर हैं तो मैं कह सकता हूँ कि जो ट्रायंगल एक्स वाई जेड है वो कैसी ट्रायंगल हो गई, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गई ना। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? तो सर इस क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को दिमाग में रखना है, ऐसे भी काम आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक और प्रैक्टिस करते हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज़ पे ही बेस्ड। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं। देखो अगर मैं ये कहूँ कि अगर इफ़ a प्लस बी प्लस सी अगर 2p के बराबर है, चलो 2p मान लिया मैंने, और हमें ये कहता है कोई कि प्रूफ कर दो, अब आप प्रूव दैट कोस स्क्वायर p प्लस समेशन ऑफ कोस स्क्वायर p माइनस a इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 पाई कोस ए। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन है, सबसे पहली बात तो मुझे इसमें आपको कुछ मीनिंग भी बताने पड़ेंगे शायद, क्योंकि आप लोगों को शायद ना पता हो। देखो सबसे पहली बात ना, इसका मतलब होता है समेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? समेशन। और ये कब यूज़ करते हैं? जब हम टर्म्स को छोटा करके लिखना चाह रहे हो। जैसे कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्योंकि अपने पास वेरिएबल हैं ए बी सी है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमें प्रूफ करना है कि कोस स्क्वायर पी माइनस ए प्लस कोस स्क्वायर पी माइनस बी और प्लस में कोस स्क्वायर पी माइनस सी। ये मतलब है किसका? समेशन ऑफ कोस स्क्वायर पी माइनस ए का। ठीक है, सिमिलरली आगे एक टर्म लिखा हुआ है कि पाई इंटू कोस ए। ये पाई नहीं है, बेसिकली ये है कि टर्म्स हमें प्रोडक्ट में लिखनी है। ठीक है, ये मतलब क्या है इसका कि टर्म्स हमें प्रोडक्ट में लिखनी है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ? कोस ए इंटू कोस बी इंटू कोस ए। ये जस्ट एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, ये वो वाला पाई नहीं है। ठीक है ना, 2 पाई वाला पाई नहीं है ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ देखो LHS देखते हैं और इसको बड़ा करके लिख लेते हैं पहली चीज़ तो। ठीक है, कोस स्क्वायर पी प्लस कोस स्क्वायर पी माइनस ए प्लस कोस स्क्वायर पी माइनस बी प्लस कोस स्क्वायर पी माइनस सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो कोस स्क्वायर है। कोस स्क्वायर हमें पता है कि कोस स्क्वायर किसके बराबर रहता है सर? कोस स्क्वायर को सर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर पी लिख सकते हैं। तो लिखो भाई, यहाँ पे कोस स्क्वायर है ही। फिर इसको क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगाना चाह रहा हूँ कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करना चाह रहा हूँ, तो इसको तो मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर पी माइनस बी, और यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा इसलिए। ठीक है, तो देखो एक वन ये तो 2 हो गया, और यहाँ पे मैं आइडेंटिटीज़ लगाता हूँ कोस स्क्वायर पी माइनस ए माइनस साइन स्क्वायर पी। एक तो ये बनेगी आइडेंटिटी यहाँ पे, एक आइडेंटिटी बनेगी कोस स्क्वायर पी माइनस सी माइनस साइन स्क्वायर पी माइनस बी में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो तो हमें पता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जो है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किसके बराबर होता है? हमें पहले ही हम देख चुके हैं, कोस स्क्वायर ए माइनस कोसाइन स्क्वायर बी जो है वो कोस के फॉर्मूले होते हैं, एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं और प्रोडक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला काम प्लस लेते हैं, कोस ऑफ ए प्लस बी, पी माइनस ए में पी जोड़ा तो 2p माइनस ए इंटू में डिफरेंस, दोनों को डिफरेंस किया तो कोस ए बन गया। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट वाले में भी यही करना है हमें, कोस दोनों का एडिशन तो 2p माइनस बी माइनस सी, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो जैसे ही सब्ट्रैक्शन किया मैंने तो यहाँ पे क्या बन गया b माइनस सी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं सर। देखो सर एक काम करता हूँ मैं आपको ये बताता हूँ,
अगर यहाँ पे अपने को 2p, हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, अपने पास सब कुछ सही है। a प्लस बी प्लस सी, वो तो किसके बराबर है, 2p के बराबर है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, देखो ये जो 2p माइनस ए लिखा हुआ है, यहाँ से मैं वैल्यू निकालूँ अगर इसकी, तो ये अपने पास हो जाएगा कोस ऑफ बी प्लस सी इंटू में कोस ए, तो ऐसा कैसा है, और यहाँ से अगर मैं वैल्यू देखूँ तो 2p माइनस बी प्लस सी की वैल्यू क्या बन जाएगी, कोस ए बन जाएगा, इंटू में कोस ऑफ बी माइनस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, यस सर कोस ए कॉमन दिख रहा है, तो निकालो भाई, उसे बाहर निकालो, और कोस ऑफ बी प्लस सी प्लस कॉस ऑफ बी माइनस सी, ठीक है। अब देखो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर हम काम करें कि पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं इसका, कोस ऑफ ए प्लस बी का यहाँ पे लगा दूँ, कोस ऑफ ए माइनस बी का यहाँ पे लगा दूँ और दोनों को ऐड कर दूँ, तो यहाँ से एक सिंपल सा फॉर्मूला बच जाता है अपने पास, 2 कोस बी इंटू कोस सी, ठीक है, 2 प्लस 2 कोस ए कोस बी और कोस सी, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस 2 और टर्म्स का प्रोडक्ट, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था RHS साइड, देखो यही हमें प्रूफ करना था, यहाँ पे हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हमने ना कंडीशनल आइडेंटिटीज़ के बाद हमने मैंने एक वो बताया था, क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जब एंगल्स जो हैं अगर वो AP में हो तो भी एक फॉर्मूले बताए थे ना लास्ट टाइम। अब वो जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बताए थे, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो फॉर्मूले बताए थे मैंने, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अब, ठीक है। चलो अब इन AP वाले फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अब अगर हमें कोई कहता है फाइंड करो, क्या फाइंड आउट करना है सर, सम फाइंड आउट करना है, कहाँ तक का। सबसे पहली बात तो कोस ऑफ 2π/11 प्लस कॉस ऑफ 4π/11 प्लस कॉस ऑफ 6π/11। इसी तरीके से अब आप एक काम करो, कितनी टर्म्स तक निकालना है अपने को भाई, मैं मान लेता हूँ कि चलो ये है अपने पास कोस ऑफ 20π लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, 20π/11 तक का हमें सम निकालना है, ठीक है। देखो लास्ट टाइम जो फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने याद ना किया हो, तो याद कर लेना। एक तो पहली बात तो उस फॉर्मूले को, कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ऐसे ही हम जा रहे हैं कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा तक, ठीक। तो ये जो फॉर्मूला था ये कहता था अपने को कि साइन ऑफ n बीटा/2 अपॉन साइन बीटा/2 इंटू में, अगर कोस है तो कोस आएगा अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा/2, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो देखो सर, सबसे पहली बात तो अल्फ़ा अपना कितना है यहाँ पे 2π/11 है, बीटा अपना किसके बराबर है सर, बीटा भी 2π/11 के बराबर ही है, और सबसे बड़ी बात नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जो कि n मैं कह रहा हूँ, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं काउंट करूँ तो कितनी होंगी सर, 10 होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो जब अब कोई दिक्कत ही नहीं है तो हम यहाँ पे सिंपल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फॉर्मूला को। देखो तो साइन, ये जो सम था अपना, मान लिया कि मैंने ये जो सम है L है, ठीक है, तो L की जो वैल्यू है वो यहाँ पे किसके बराबर आ रही है, ठीक है। तो L इज इक्वल्स टू साइन इंटू में टेन इंटू में बीटा/2, बीटा अपना 2π/11 है, मतलब एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो 10π/11 बचेगा। अब साइन बीटा/2 तो ये साइन π/11 हो गया, इंटू में कोस अल्फ़ा 2π/11 प्लस n-1 बीटा/2, मतलब कि 9π/11, ठीक है। L इज इक्वल्स टू साइन 10π/11 अपॉन साइन π/11 इंटू में कॉस ऑफ पाई। अब ये देखो साइन 10π/11 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, साइन पाई माइनस π/11 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और कोस पाई क्या है, -1 है, अपॉन में साइन π/11। अब देखो साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही होता है सर, तो ये साइन π/11 बन गया, नीचे भी साइन π/11 ही है,
और इंटू में -1 तो है ही अपने पास, तो देखो अब होगा क्या, ये इससे कैंसिल, तो 1 इंटू -1 कितना आंसर आ गया, -1 आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे ही बेस्ड, ठीक है। देखो अब हमें देखा था कोस का देखा था, अब हम देखते हैं साइन के लिए, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2π/13 इंटू साइन ऑफ 4π/13 प्लस लेना ना, प्लस साइन ऑफ 6π/13 और ऐसे ही हम चल रहे हैं लास्ट तक साइन ऑफ 24π/13, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। देखो इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को याद ना हो तो, अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा अप टू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा, इसका जो फॉर्मूले का जो सम था वो था अपना साइन ऑफ n बीटा/2 अपॉन साइन ऑफ बीटा/2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा/2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं आप, यहाँ पे अपने पास क्या क्या दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। सबसे पहली बात, हमें इस क्वेश्चन के अंदर अल्फ़ा दिया हुआ है 2π/13, यस सर। सर बीटा कितना है, बीटा कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, तो जो भी 2π/13 ही है। साथ में नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे पास हैं 12, ठीक है। सिंपल कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि 2, 4, 6 और 24 तक जा रहे हैं तो 12 हो गया, ठीक है। अब मैं ये सीधा फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है। मान लिया कि इसकी वैल्यू m है, ठीक है। तो m इज इक्वल्स टू साइन इंटू में n 12 है, बीटा/2 मतलब कि 2π/13 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा π/13 हो जाएगा सिंपल, अपॉन में साइन ऑफ बीटा/2 अगेन π/13 हो गया ये, इंटू में साइन अल्फ़ा 2π/13 है प्लस में n-1 मतलब 11 हो गया, इंटू बीटा/2 का मतलब 13 हो गया, ठीक है। अब देखो m इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 12π/13 अपॉन साइन ऑफ π/13 इंटू में, अब देखो ये कितनी टर्म्स हो गई, साइन 2π प्लस 11π, कितनी टर्म्स हो गई टोटल, साइन 2π प्लस कितने टर्म्स हो गए भाई, 11π प्लस 2π तो 13π अपॉन 13, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे तो भाई ध्यान से जैसे ही अगर तुम देख रहे हो ना, देखो साइन ऑफ 12π/13 अपॉन साइन π/13 इंटू में साइन ऑफ पाई या साइन ऑफ 180 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, और 0 इंटू समथिंग ये कुछ भी आ रहा हो, ये वैल्यू कुछ भी आ रही हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 इंटू समथिंग तो हमेशा ही क्या रहेगा 0 रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो हमने जो लास्ट टाइम कंडीशनल आइडेंटिटीज़ और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में जब वो एंगल्स एपी में हो, वो जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे उन फॉर्मूलों पे बेस्ड सारी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम कल से जो नेक्स्ट लेक्चर अपना जो होगा उस लेक्चर में हम ग्राफ पढ़ेंगे, और ग्राफ के बाद फिर हम आगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और हो सकता है कि एक तो क्वेश्चन आपको जेईई मेंस के भी प्रीवियस ईयर मिल जाए, ठीक है, लेकिन मोस्टली हम जेईई एडवांस के ही करेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट लेक्चर का प्लान है, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर अपनी ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और उनसे रिलेटेड फॉर्मूलेस खत्म हो जाएंगे, फिर हम चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।